हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलेरेशन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में, जो आपके ग्राफ आते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन जो होता है वो आपका वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और एक्सेलेरेशन जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इसी पे बेस हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, मतलब कोई आपका ऑब्जेक्ट है या कुछ आप लेके चल रहे हो। यहाँ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन ए कार अटेन्स, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको कार दी हुई है। ए कार अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। देन द ड्राइवर ऑफ द कार अप्लाइज ए ब्रेक such that the velocity of the car comes down to 3 meter per second in the next 6 seconds. Calculate the acceleration of the car in both the cases. तो दोनों केस में आपसे एक्सेलेरेशन पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन, मतलब ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ है, तो आप ये कह सकते हो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी आपकी कार की वो कितनी होगी? आपकी 0 होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार u बराबर 0, तो u बराबर आपका 0 हो गया। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? फाइनल वेलोसिटी जो आपकी स्पीड, जिस स्पीड से चल रहा है वो स्पीड आपकी कितनी है? वो स्पीड है आपकी v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद आप जो टाइम है वो टाइम लेके चलोगे। कितना टाइम दे रखा है आपके पास? 20 सेकेंड दे रखा है, तो टाइम टेकन t बराबर 20 सेकेंड। एक्सेलेरेशन कितना होगा? एक्सेलेरेशन कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो a बराबर होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो 5 आपकी फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है? 0, क्योंकि कार आपकी स्टेशनरी है। तो 5 माइनस 0 अपॉन 20, तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो एक्सेलेरेशन आपके पास यहाँ से कैलकुलेट हो गया। अब हम सेकंड केस की बात करेंगे। तो सेकंड केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो दी हुई है u बराबर आपके पास जो गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि आपकी पहले कार रुकी हुई थी, रुकने के बाद जो उसने स्पीड ले ली है वो आपकी 5 मीटर पर सेकेंड है, और जब कार में ब्रेक लग जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो u आपके लिए 5 मीटर पर सेकेंड हो गया और ब्रेक लगने के बाद जो v हुआ वो आपका 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आप यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u बराबर आप लेके चलोगे 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी v बराबर 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आप जब ब्रेक लगा रहे हो कार में तो आपकी जो स्पीड हो जाती है 3 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। टाइम कितना हुआ? टाइम टेकन जो आपका टाइम लग रहा है वो आपका 6 सेकेंड लग रहा है। तो t बराबर आप लिख सकते हो t बराबर 6 सेकेंड। फॉर्मूला लगाओगे एक्सेलेरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी a बराबर कितना होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी आपकी यहाँ से 3 है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी 3 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 5 है। 3 माइनस 5 और जो टाइम है वो आपका 6 सेकेंड है। 3 माइनस 5 अपॉन 6, तो आप 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 आएगा अपॉन में 6, तो माइनस के 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो एक्सेलेरेशन आया वो -0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यदि माइनस का आता है आपका एक्सेलेरेशन तो इसे हम बोलते हैं दिस इज अ कंडीशन ऑफ रिटार्डेशन या डी एक्सेलेरेशन। ठीक है, यदि आपका एक्सेलेरेशन निगेटिव में आता है तो हम क्या कहते हैं? आपका एक्सेलेरेशन मतलब डी एक्सेलेरेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन हम कहते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं।
किस किस के? पहले हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या ग्राफ है? ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन। एक हम डिस्टेंस टाइम को यूनिफॉर्म मोशन में बताएंगे, एक बनाएंगे आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन की हम बात कर लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इस तरीके के हम मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और ये जो कहलाता है आपका, जो मूव करेगा वो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। तो देन इट मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए यहाँ पर जो आप ग्राफ देख रहे हो, एक्स एक्सिस पर मैं टाइम लेके चल रहा हूँ और वाई एक्सिस पर आपके डिस्टेंस है। तो जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, इक्वल डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो और इक्वल ही आपका टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्मली यहाँ इस ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है। अब हम इसके बाद जो डिस्कशन करेंगे वो आपका होगा डिस्टेंस टाइप ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्कशन कर लेते हैं किस तरीके का आपका ग्राफ आएगा। मतलब कोई बॉडी आपकी ट्रैवल कर रही है नॉन, मतलब इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन ऑफ ए बॉडी इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसे यहाँ पर जो टाइम है वो आपका इक्वल है, क्योंकि आप कह सकते हो 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। तो ये आपका जो टाइम है वो तो आपका इक्वल है, लेकिन जो बॉडी जो आपकी ट्रैवल कर रही है बॉडी, तो उसका जो डिस्टेंस है वो आपकी अनइक्वल है। यहाँ पर मान लीजिए 3 है, ये 6 है, यहाँ पर आप 10 कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो टाइम इंटरवल है वो आपका अनइक्वल है। तो अनइक्वल जो डिस्टेंस है, अनइक्वल डिस्टेंस होने की वजह से और इक्वल टाइम इंटरवल है, तो इस वजह से ये जो आपका मोशन होगा ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। मतलब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस, ये आपकी अनइक्वल डिस्टेंस है, 3 है, 7, 10 और 15 इस तरीके से, मतलब समथिंग जो भी कुछ आ रहा है आपका, तो इस तरीके से आप ये कहोगे अनइक्वल डिस्टेंस है और इक्वल टाइम इंटरवल है। तो इस तरीके का आपका ग्राफ आएगा। ये किसके लिए आता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो ग्राफ अगर यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो इक्वल डिस्टेंस थी और इक्वल टाइम इंटरवल था, लेकिन यहाँ अनइक्वल डिस्टेंस है, इक्वल टाइम इंटरवल है। इसके बाद जो एक ग्राफ आपका डिस्कशन कर लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जो वेलोसिटी है वो आपकी कांस्टेंट है, मतलब हमने एक्स एक्सिस में टाइम ले लिया और वाई एक्सिस में मैंने वेलोसिटी ले ली, तो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक पर्टिकुलर, उसमें क्या होगा, हम अगर टाइम को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो व्हेन ए बॉडी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी हमने ले ली उसकी 40 किलोमीटर पर आवर इस ग्राफ में। तो 40 किलोमीटर आवर है, तो जैसे जैसे हम जैसे टाइम भी बढ़ रहा है, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इतने आवर हो रहा है, लेकिन हमारी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो आप ये कहोगे ये आपकी किस तरीके का है? ये आपका जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ है और कांस्टेंट वेलोसिटी से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। तो व्हेन ए बॉडी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इट्स मोशन इज यूनिफॉर्मली होगा, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है। तो देन इट्स वेलोसिटी डू नॉट चेंज विद टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी है। आपकी बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। और इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है बेसिकली, जहाँ पर हम रिलेशन निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी, मतलब कोई बॉडी है उसका कोई वेलोसिटी हो, कोई एक्सेलेरेशन हो, कोई डिस्टेंस की बात की गई है, या पर्टिकुलर कोई टाइम इंटरवल दिया गया हो, तो इस तरीके की जहाँ बात की जाती है तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल आर नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके की, मतलब कोई आपका रिलेशन यदि आता है, जैसे वेलोसिटी ऑफ बॉडी के बारे में, एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी या
आपके पास गिवन है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी या टाइम इंटरवल, तो इस तरीके के हम रिलेशन को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। बेसिकली आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, वो आपकी यहाँ पर मेंशन है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी हैं? तो एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर को आप इस साइड ले जा सकते हो तो यू स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, एंड a क्या है? a इज एक्सेलेरेशन है, इज द फाइन, और v क्या है आपकी? v आपकी फाइनल वेलोसिटी है ऑफ द बॉडी आफ्टर t सेकंड में। t क्या है? आपका टाइम है, एंड s इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम, और s आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है इस टाइम इंटरवल में वो आपकी डिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन मोशन, इसके बारे में हम प्रूफ पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।